एक लड़की का काम के बहाने से रेप होता है। लड़की को इज्जत के नाम पर चुप रहने को कहा जाता है। उसकी इज्जत के साथ देश की इज्जत जुड़ जाती है, क्योंकि जिस जगह पर वो लड़की काम करती थी वो कोई और नहीं, उस देश की संसद थी। रेप के आरोपी का सत्ता में मौजूद बड़ी पार्टी में ओहदा था। इज्जत के नाम पर यौन उत्पीड़न दबाए जाने का ये मामला, कामकाज की जगह पर एक महिला को हवस पर शिकार बनाने का मामला हमें अपने आसपास का लगता है, लेकिन ये मामला है भारत से 7000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया का। ये साल 2019 की अप्रैल की बात है, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की लिबरल पार्टी के लिए काम करने वाले एक शख्स ने ऑस्ट्रेलियाई संसद की छत के नीचे दीवारों के बीच एक महिला से बलात्कार किया। लेकिन उससे बड़ा सच ये था कि वो शख्स ऑस्ट्रेलिया की संसद की गरिमा और उस देश के कानून की इज्जत को तार तार कर रहा था। अब जब से ऑस्ट्रेलिया में ये मामला सामने आया है तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री खुद भी माफी मांग चुके हैं, लेकिन जैसे इस मामले ने ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं में भरे गुस्से का पर्दा हटा दिया है, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और कई शहरों में सोमवार को रेप पीड़िता महिला को न्याय दिलाने के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। साथ ही महिलाओं को नीचा दिखाने और कामकाज की जगहों पर महिलाओं के लिए मौजूद खतरों के बारे में भी खुलकर बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की संसद में रेप का शिकार हुई महिला को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है इनफ इज इनफ, यानी बस बहुत हुआ। ऑस्ट्रेलिया की संसद के बाहर जिस लड़की के समर्थन में रैलियां हो रही थीं, वो ब्रिटनी हिगिंस खुद सामने आई और रैली में मौजूद लोगों के साथ अपना दुख साझा किया। I was raped inside Parliament House by a colleague, and for so long it felt like the people around me only cared because of where it happened and what it might mean for them. It was so confusing because these people were my idols. We are all here today not because we want to be here, but because we have to be here. We fundamentally recognize the system is broken. ब्रिटनी हिगिंस ने जनवरी में नौकरी से इस्तीफा देने के बाद पुलिस में शिकायत की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मेरे पास दो ही विकल्प थे कि या तो मैं अपना करियर जारी रखूं या फिर इस आरोप के साथ सामने आऊं। संसद भवन पर रेप के आरोप सामने आने के बाद सोमवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद का पहला सत्र शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को बाहर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर एक बार फिर बयान देना पड़ा। उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को समर्थन देते हुए ऑस्ट्रेलिया की तुलना म्यांमार से की। Today, here and in many cities across our country, women and men are gathering together in rallies, both large and small, to call for change and to act against violence directed towards women. It is good and right, Mr. Speaker, that so many are able to gather here in this way, whether in our capital or elsewhere, and to do so peacefully to express their concerns and their very genuine and real frustrations. This is a vibrant liberal democracy, Mr. Speaker. Not far from here, such marches, even now, are being met with bullets, but not here in this country, Mr. Speaker. ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस समय यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों का सामना कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई संसद के मामले के अलावा एक कैबिनेट मंत्री पर भी आरोप लगा है कि साल 1988 में 17 साल की उम्र में उन्होंने 16 साल की लड़की का रेप किया था। स्कॉट मॉरिसन ने अपनी सरकार के उस मंत्री क्रिश्चियन पॉटर का समर्थन किया था, जिसके बाद स्कॉट मॉरिसन भी विरोध प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए थे। पॉटर ने आरोपों को अस्वीकार किया था और पिछले साल शिकायतकर्ता ने पुलिस से शिकायत वापस लेने के बाद आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल ब्रिटनी हिगिंस के मामले में पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि महिला ने पिछले साल उनसे संपर्क किया था। ब्रिटनी ने यह भी कहा कि उन्होंने रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स के दफ्तर के सीनियर स्टाफ को घटना के बारे में बताया था। महिला ने कहा कि इसके बाद उन्हें एक मीटिंग में हिस्सा लेने को कहा गया, जहां पर एक बार फिर उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ। रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने भी पुष्टि की है कि पिछले साल उन्हें भी महिला की शिकायत के बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस से औपचारिक शिकायत नहीं करने के लिए महिला पर कोई दबाव डाला गया था।